सर ये वो टॉपिक को वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो लास्ट टाइम डिस्कशन में था कि हमारे पास के पेडियाट्रिक्स की डोज को हम किस तरीके से हम वो कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली हमारे पास जनरल फॉर्मुलेशंस के अंदर हमारे पास जो डोजेस आती हैं वो यूनिट डिस्पेंसिंग में आती हैं। अब एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यूनिट वो डिस्पेंसिंग अगर हम ये वो बात करते हैं तो यूनिट डिस्पेंसिंग वो मतलब हमारे पास सिंगल डोज के अंदर ये वो होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे टैबलेट वगैरह, लेकिन हमारे पास जो टैबलेट्स के अलावा जो जितने भी सिरप्स वगैरह आते हैं, सिरप सस्पेंशंस और डिफरेंट हमारे पास ये जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं, तो इसके अंदर हमारे पास डोजेस की डोजेस की एडजस्टमेंट की जाती है। मोस्टली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो 3 किस्म की क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास मोस्टली 3 किस्म के क्राइटेरिया होते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट है या तो वो अडल्ट होगा, या हमारे पास वो जेरियाट्रिक्स यानी कि जो वो बुज़ुर्ग वगैरह, या फिर हमारे पास जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन और न्यूनेट्स। तो हमारे पास ये डोजेस उनके हिसाब से सेट किए जाते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल वो कंडीशन आती है और दूसरी हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है। डोजेस की एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास फिजियोलॉजिकल या जो कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस हैं, इसको भी हम ये वो मद्देनज़र रखते हैं। और दूसरी हमारे पास कंडीशन होती है पैथोलॉजिकल, यानी कि किसी सिनेरियो के अंदर अगर किसी भी अडल्ट की हमारे पास फॉर एग्जांपल किडनी वर्किंग में नहीं है, जहाँ किडनी या फिर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो देन उसके हिसाब से हम डोज को एडजस्ट करते हैं। मोस्टली हमारे पास फार्माकोपियल्स के अंदर या जितने भी स्टैंडर्ड वो डोजेस हैं वो आमतौर पे अडल्ट के हिसाब से दी जाती हैं। अडल्ट हमारे पास NHS के वो मुताबिक अडल्ट जो पर्सन है उसकी जो क्राइटेरिया या पैरामीटर्स हैं वो 70 kg या फिर 150 पाउंड वो जिसका वेट है, तो देन उसको एज एन एडल्ट करते हैं। और जिसका GFR 90 to 110 के रेंज के अंदर है, तो देन हमारे पास वो नॉर्मल एडल्ट कंसिडर किया जाता है। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था कि हम किस तरीके से हम उस डोज को हम चाइल्ड की डोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एडल्ट की डोज है वो मोस्टली टैबलेट्स के अंदर हमारे पास यूनिट डोजेस की फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस था पैरासीटामोल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास किसी एडल्ट के सिनेरियो के अंदर ये एडल्ट की जो डोज है 400। सो अब अगर हमने उस एडल्ट की डोज को चाइल्ड की डोज के हिसाब से फॉर एग्जांपल हमने सेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एडल्ट की डोज को हम किस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से रूल्स होते हैं, यंग्स रूल, कॉलिंग्स रूल, फ्राइड रूल्स, क्लार्क्स रूल। मोस्टली हमारे पास क्लार्क्स रूल यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास वेट बैलेंस रेशियो के ऊपर काम करता है। और कभी कभार हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ इन्फेंट्स के अंदर हमारे पास फ्राइड रूल्स को यूज़ किया जाता है। जितने भी रूल्स हैं ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैरामीटर फार्मूला है जिसके अंदर हमारे पास वो रेशियो के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले ली कि हमारे पास पैरासीटामोल की डोज है एडल्ट के अंदर 400 मिलीग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक केस आता है कि एक बच्चा है जिसकी उम्र फॉर एग्जांपल जिसकी एज है 6 ईयर्स है, वेट ये वो डिस्कस नहीं हुआ। तो अब हम उस सिनेरियो में अब हम वो बच्चे को डोज कितनी देंगे, तो हमारे पास जो ये यंग्स रूल लगेगा, तो हम इस तरह एज ऑफ चाइल्ड प्लस इंटू 12 का जो फैक्टर है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो यह जब हम करेंगे तो 6/18 जो कि हमारे पास 0.33, तो हम 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.33 से, यानी कि हम उसको उस बच्चे को अडल्ट के मुकाबले में हम 33% डोज देंगे, यानी कि 400 का तीसरा हिस्सा यानी कि 133.3 मिलीग्राम देंगे। तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूला गिवन होते हैं जिसके तरीके से हम इन डोज को हम डाइल्यूट्स करते हैं या उसके हम कैलकुलेशंस को सेट करते हैं। मोस्टली हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ फ्राइड रूल्स और क्लार्क्स रूल मोस्टली हमारे पास यूज़ होता है। फ्राइड रूल्स हमारे पास ये बेस करते हैं इन्फेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैरासीटामोल का सिरप है, मोस्टली हमारे पास इन्फेंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा हमारे पास डोजेज के अंदर खास तौर पे हमारे पास जो टीपेन वगैरह है ये वो यूज़ किया जाता है। बट अगर मैं सिरप की मैंने जैसे कि एग्जांपल लिए या फिर हमारे पास कोई इन्फ्यूजन है, तो देन हमारे पास अडल्ट की डोज है फॉर एग्जांपल 100, फॉर एग्जांपल हमारे सिनेरियो में 100 मिलीग्राम का इन्फ्यूज़ करना है। अब हमने उसको इन्फेंट्स के मुकाबले में देखना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक 6 महीने का बच्चा है तो उसके अंदर ये कितनी होगी, तो हमारे पास 6/100 इज इक्वल्स टू 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस केस के अंदर हमारे पास उस 6 महीने के बच्चे में वो डोज हमारे पास 6 मिलीग्राम जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन की जाती है। फ्राइड रूल्स, यंग्स रूल, कॉलिंग्स रूल, क्लार्क रूल।
डिफरेंट हमारे पास साइट्स के ऊपर ये फार्मूला कन्वर्जन हमारे पास गिवन होती है। ये हमारे पास डोज जो होती है ये वेट के ऊपर ये वो एक्ट कर रही होती है, या जिसके अंदर हमारे पास जो की फैक्टर है वो वेट होता है। इसी तरह हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से भी हमारे पास डोजेस को सेट किया जाता है। मोस्टली हमारे पास ये 150 24 जितने भी पैरामीटर है ये हमारे पास एक अडल्ट के कंपैरेटिव उस चाइल्ड या फिर नियोनेट के हम ये कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैरामीटर है तो जो हमारे पास अडल्ट की डोज को समहाउ रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरीके से हमने पहले वो डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अडल्ट की डोज है, अडल्ट है 70 kg, उसकी डोज है 100 मिलीग्राम। अब एक चाइल्ड है जिसका वजन है फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर है 14 kg, तो अब हम उसको कितनी डोज देंगे तो हम देंगे x मिलीग्राम। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 14 इज इक्वस टू 70 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 140 इज इक्वल 1400, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास होगा 10 इंटू 1 और 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मिलीग्राम। इस केस के अंदर हम उस चाइल्ड को डोज देंगे। तो इस तरीके से हम डोजेस को डाइल्यूट करते हैं। सेम यही फॉलोअप हमारे पास सिरप्स में ये वो रहता है कि हम सिरप्स को हम किस तरीके से हम वो डाइल्यूट करते हैं, और सिरप्स के अंदर हमारे पास ये क्या क्या पैरामीटर को देखा जाता है।